इस कीमती ताम्रलेख से भारशिव के उस राजवंश का पता चलता है जिसने अपने बाहुबल से 10 अश्वमेध यज्ञ किए, अर्थात नागवंश के उन लोगों ने जिन्होंने अपने पराक्रम से ऐसे विजय हासिल की और एक ऐसे राजवंश की स्थापना की जिसका अर्थ ही त्याग और बलिदान था, जो इस देश धर्म की रक्षा कर सके। उस राजवंश से पासी जाति का क्या संबंध है? सबसे पहले हम समझेंगे कि राज बराबर वंश का क्या जिक्र है। अब इस श्लोक को देखें तो उसमें राजवंश नाम आया है, फिर भारशिव नाम, यानी भारशिवों का राजवंश। इसी के परिप्रेक्ष्य में इतिहास के 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे राजधन पुत्र बराबर राजा का पुत्र, अर्थात राजपूत। राजधन वंश बराबर राजा का वंश, अर्थात राजवंशी, जिसमें राजपूत वर्तमान में स्वर्ण क्षत्रिय के लिए होता है और राजवंशी अवध में राजपासी के लिए, यानी पासी का राजवंश। अंग्रेजों के समय हुए फील्ड सर्वे में हरदोई और सीतापुर के पासी जाति के लोग राजवंशी और राजपासी दोनों कहते मिले थे। राजपासी राजवंशी दोनों एक समान हैं। अवध गजेटियर में इस बात की पुष्टि होती है कि पासी जाति के आगे राज लगा है, जिसका सीधा सा अर्थ अतीत में इनकी राज्य सत्ता रही होगी। ब्रिटिश विद्वान पी कार्नेगी 1860 के दशक में हरदोई सीतापुर राजपासियों को बड़े करीब से अध्ययन करते हैं और मिस्टर क्रूक भी यही बात कहते हैं। राजपूतों और मुसलमानों के आक्रमण से पहले उत्तर भारत में पूर्व में चेर, मध्य में भर और पश्चिम में राजपासियों का शासन रहा है और अवध में राजपासी और भर एक ही लोगों के 2-2 नामावलियां हैं। लखनऊ सेटलमेंट रिपोर्ट में सीतापुर में पासी राज होने की पुष्टि होती है, जो अकबर के समय तक बरकरार रहा, और पासी राज सीतापुर, हरदोई के पश्चिम जिलों में यहां तक कि फर्रुखाबाद तक फैला था। इसका सुंदर उदाहरण अवध गजेटियर में देखने को मिल जाता है।